भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन फिल्म देशना का यहाँ स्मरण कर रहे हैं। भगवान तीर्थंकर स्वामी की देशना में आया है कि धर्म की शरण ही सच्ची शरण हुआ करती है। धर्म की शरण ही सच्ची शरण होती है। इसलिए नमोकार महामंत्र के बाद अपन बोलते हैं अरहंता शरणम सिद्धा शरणम साहु मंगलम केवली पट्टो ब्रह्मो मंगलम। संसार में जगत में जितनी भी आप शरण में जाएंगे, जिन धर्म के अलावा वे सारे तत्व आपको संसार में भ्रमित करने के ही उपाय बताएंगे। आवाज आ रही है ज्ञानियों? तो ज्ञानियों, संसार में एकमात्र दिनवाणी ही एकमात्र संसार के भव के दुखों से छुड़ाने वाली है। जीवन में कितने ही दुख संकट आ जाएं, कितने ही महान संकटों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन अपने जिन धर्म को कभी मत छोड़ बैठना। जो जिन धर्म के साथ चलता है, धर्म को लेकर चलता है, धर्म को पालन करता हुआ चलता है, उसके जीवन में संकट तो आ सकते हैं, और संकट धर्म करने वाले के ऊपर ही आते हैं। आप देखिए, धन्य हो हमारे योगीश्वर महासंत दिगंबर महाश्रवण मुनिराज, जिनके ऊपर कई उपसर्ग हो जाते हैं, लेकिन अभी स्वाध्याय में महाराज साहब बता रहे थे कि उपसर्ग परिसह सहन किए जाते हैं, उपसर्ग परिसह सहन किए जाते हैं, और शत्रुता के वश कटु भाषण भी बोल दे तो क्षमा कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार जीवन में धर्म को पालने के उपरांत आपकी धर्म परीक्षा लेता है कि आप कितने दृढ़ हैं, कितनी दृढ़ता के साथ आपने धर्म को अंगीकार किया हुआ है। आज जमाने में कई सारे लोग हैं, बेचारे धर्म को नहीं समझने के कारण हिंसा को भी धर्म मान के बिगड़ रहे। ओ दीपक भैया, आज जैन कुल मिला है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं पहले भी जैन कुल में था। कोई ने कोई कुल में मैंने जैन धर्म में, कोई ने कोई अन्य कुल में रहकर मैंने जैन कुल में रहने की, जन्म लेने की भावना भाई होगी, उसका ये उपरांत फल है, सम्यक फल है कि आज मैं जैन कुल में कौशाम्बी नगरी में एक मणिपुत्र रहता था। धन धान्य वैभव से सराबोर, संपन्न स्त्री नारी से संपन्न, लेकिन धर्म की दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो अशोक भैया सब कुछ होने के बाद भी जो अकिंचन स्वरूप में रहता है वही धर्म को मनाता है। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो वो मणिपुत्र सब कुछ संपन्न था, लेकिन अकिंचन धर्म से अलिंगित था। अकिंचन धर्म उसके अंदर समाविष्ट था। वो सब कुछ होते हुए भी आडंबर रहित जीवन जीता था। एक दिन क्या हुआ? आवाज आ रही? एक दिन राठौर जी क्या हुआ? वही मणिपुत्र अपने मित्रों के साथ पीड़ा कर रहा था, कहीं जा रहा था। अचानक से उसकी आंख में बहुत जोर से दर्द हुआ, अत्यंत तीव्र बहुत पीड़ा होने लगी। किसको? मणिपुत्र को। और अचानक सब लोग टेंशन में आ गए, सब घबरा गए कि अचानक क्या हो गया। बड़ी बड़ी औषधि और वैद्य को बुलाया गया। उसके पिताजी जो नगर सेठ थे, नगर सेठ तो कोई भी डॉक्टर या भेषज को बुला सकते हैं, विद्वान वैद्य को बुलाया गया। सारी औषधियां दी गई, कोई भी असरकार नहीं हुई। फिर जिस धर्म को
वो इग्नोर कर रहा था। आजकल हमारे यहाँ की संतानें जो अभी देखा जाए, आज की ऑनलाइन युवा पीढ़ियां, राठौड़ जी आज के बच्चों को बोलो कि मैं मंदिर आया करो, अभिषेक किया करो, बोले सभी तो करते हैं, मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। अरे भाई दीपक भी तो रोज करता है, इसकी मंत्र कथाएं क्या हुई? तो एक की नहीं मंत्र कथाएं होने के कारण एक ने मार्ग को छोड़ दिया। एक साधु में दोष दिख जाए तो श्रवण मार्ग को कलंकित मत करो। व्यवहार इससे दोनों को लेकर चलो। एक श्रावक धर्मात्मा में दोष दिख जाए तो धर्म को बदनाम मत बोल दे। पांचों उंगली एक समान नहीं। यही हुआ उस वणिक पुत्र ने, जो देव धर्म को इग्नोर समझता था, उसको बिल्कुल भी अंगीकार नहीं करता था। उसने सोचा यदि मेरी आंख की पीड़ा ठीक हो जाती है, यदि मैं ठीक हो जाता हूं तो मैं जैन धर्म में, जैन धर्म को अंगीकार करता हुआ, जैन धर्म की जो साधना होती कठोरतम तपस्या, उसको करूंगा। और हुआ भी ऐसे ही। जहां उसने धर्म का संकल्प लिया, जहां उसने मन्नत ली, जैन धर्म में मन्नत ली जाती है, लेकिन ये वाली मन्नत नहीं कि भगवान मेरा ऐसा काम होगा तो मैं आपको मिठाई चढ़ाऊंगा, भगवान मेरा ऐसा काम होगा तो मैं आपको पैसा चढ़ाऊंगा। भगवान आडंबर से रही थे, नाम ही जिनका दिगंबर है, उनको पैसों से क्या वास्ता। यहां तो ये मन्नत ली जाती है कि गुरु, हे गुरु भगवान, हे परमात्मा, मेरी 3 संतानें होगी, 2 को धर्म के मार्ग पर लगाऊंगा, 1 को मुनि दीक्षा दिलवाऊंगा। यहाँ ये संकल्प लिया जाता है। और ऐसे ही हुआ मणिक पुत्र के साथ। उसने जैसे संकल्प लिया कि मैं कठोरतम जैन धर्म की साधना करूंगा, और थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखें सही हो गई। उसने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दिगंबर जैन गुरु महाराज साहब के श्री चरणों में जाकर निवेदन किया और जिनेश्वरी दीक्षा को धारण कर दिया। इसी तरह बंधुओं, अपने को भी संकल्प लेना चाहिए। जीवन में किसी भी तरह के संकट आ जाए, धर्म की शरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकमात्र ऐसी धर्म की शरण है कि आपके यहाँ इतना भी संकट बड़ा आ गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुण्य काम करता है। कहीं ना कहीं ऐसा पुण्य काम करता है कि भले ही दुख के दिन चल रहे हो, लेकिन गुरु सामने विराजमान रहता है। इसलिए शैलेश भाई, अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु को सबसे सर्वोच्च स्थान देना, कि जिनके कारण मैं जैन दिगंबर श्रावक कहला रहा हूं, जिनके कारण में जैन धर्म मेरा चल रहा है, जिनके कारण, जिन मुनियों के कारण, जिन गुरुओं के कारण श्रवण संस्कृति जीवंत हो रही है, उनका हमेशा विनय और आदर करता है। अभव्य विद्या दृष्टि के परिणाम कभी नहीं होंगे कि देव शास्त्र गुरु की सुनकर वाणी, बैठकर वाणी सुन लो। वाणी का रसपान जिनको सम्यक हो चुका है, जिनको सम्यक होने वाला है या भविष्य में होगा सम्यक दर्शन, वही गुरुवाणी का रसपान है। आवाज आ रही? मेरे को तो आ रही है, आपको पता नहीं। इसलिए बंधुओं, अपने जैन धर्म को, 10 धर्म भी अपने समक्ष थोड़े ही दिन बाद आने वाले हैं। उसके लिए आज शाम को 4:30 बजे कमेटी की मीटिंग रखी है। उसमें मात्र कमेटी नहीं, सारे बड़नगर के युवा उसमें सम्मिलित हो तो ज्यादा उत्साह होगा। सभी लोग उसमें आकर बैठ सकते हैं, अपनी राय देकर, और सबको काम दी जाएगी 10 धर्म में सबको क्या क्या कार्य करना है। बाहर से भी अपना शिविर लगने वाला है यहाँ पर, श्रावक संस्कार साधना शिविर, उसकी भी जानकारियां आपको मिल चुकी है ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, और भी उसके फॉर्म भराए जाएंगे। और क्या गतिविधियां रहेगी, क्या संकल्प, आज संकल्प दिवस है, इसलिए आज संकल्प की स्टोरी हमने आपको बताई। तो आज संकल्प लेना है, भगवान का मार्जन होना है, भगवान की मूर्तियों का मंजन आदि होना है, और सारी आपकी क्रियाओं उसमें गतिविधियां रखी जाएगी। और आपको एक विशेष उपहार भी दिया जाएगा। जो लोग फॉर्म को भरेंगे, 10 दिन धर्म को समर्पण करेंगे। बाकी तो 12 महीने अपन करते ही हैं जो करना है, लेकिन ये 10 धर्म
इतने महत्वपूर्ण है, इसकी पॉजिटिविटी कुछ और होती है। जैसे ब्राह्मण संप्रदाय में नवरात्र को एक अलग स्थान दिया जाता है कि वो दिन साधना के रहते हैं। ऐसे जैनियों के ये नवरात्र भी, दिवाली भी है, दशहरा भी, होली भी है और 10 लक्षण भी है। सारे त्योहार आपके 10 धर्म में मनाए जाते हैं। तो इसी के साथ बोलिए महावीर भगवान की